हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन की जो आपकी एक्सरसाइज है 10.4 यानी कि हाइपरबोला के क्वेश्चन नंबर जो आपके कम दो क्वेश्चन आपके रह गए हैं उनको आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का आज कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। सिमिलर जैसे क्वेश्चन हम अब तक सॉल्व करते चले आए थे, सेम उसी से रिलेटेड है। तो चलिए, ऑलरेडी मैंने दोनों क्वेश्चंस को ना सॉल्व यहाँ पे कर रखा है। मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, जिससे क्या होगा, जो कि हमारा जो टाइम है वो कम आपका वेस्ट होगा और जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करता हुआ चलूंगा, आप समझते हुए चलिएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। आपसे हाइपरबोला के क्वेश्चन बोला गया, वर्टेक्स आपको दे रखे हैं +-7,0, इसेंट्रिसिटी E = 4/3। ठीक है ना। आपको अब यहाँ पे हाइपरबोला के इक्वेशन आपको बताना है। वर्टेक्स हमारे दे रखे हैं 7,0, वर्टेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं +-a,0। कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 7 और इसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है 4/3। ओके, इसेंट्रिसिटी कितना दे रखा 4/3। इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है C/A के, और A का वैल्यू आपका कितना वर्टेक्स हमने 7 यहाँ पे निकाल दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया, A का 4A/3 लिख दिया, A के प्लेस पे मैंने 7 लिख दिया। 7 का 4 के साथ आपका कितना हो गया 28, 28/3 यहाँ पे आपका C का वैल्यू आ गया। हमारे पास C आ गया और A हमारे पास है। बाय द रिलेशन ऑफ हाइपरबोला ABC क्या होता है हमारा C² = A² प्लस का B²। C के प्लेस पे हम रखेंगे 28/3 A के प्लेस पे आपका वर्टेक्स से 7 प्लस B²। 28/3 का स्क्वायर करेंगे 784/9। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 को मैं लेके आऊंगा इधर 28 की तरफ तो माइनस का हो जाएगा, इधर आपका रह जाएगा B²। राइट, B² का वैल्यू सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद यू विल गेट 343/9 इज इक्वल टू B²। आपके पास B² आ गया, A ऑलरेडी है, तो हम यहाँ से A² का वैल्यू भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो A² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे प्यारे बच्चों 49। यहाँ पे जो A² का वैल्यू है वो आपका 49 हो जाएगा। फिर आपसे बोला गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² माइनस का y² इज इक्वल टू 1 आपका रहेगा, बिकॉज वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या 7,0। ओके, x के नीचे आपका a आएगा, x²/49, a कितना 7, a² हो गया 49 माइनस y² का y², b की वैल्यू कितनी 343, 343 नीचे रहेगा और जो 9 है वो आपका ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू 1। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या दे रखा है, फोकाई के कोऑर्डिनेट है 0, ±√10 एंड जो हाइपरबोला वो पास किससे हो रहा है 2,3 से। तो देखो फोकाई के कोऑर्डिनेट 0, है, तो फोकाई जो इसके लिए रहेंगे 0, ± रहेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारा सी का वैल्यू कितना आ गया √10। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पूछा गया है, तो हमने यहाँ पे फोकाई के कोऑर्डिनेट से पता कर ले। जो हाइपरबोला हमारा बाई एक्सिस पे लाई करेगा, बिकॉज आगे 0 है, तो y² होगा माइनस का x² होगा इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बेसिक का वीडियो अच्छी तरीके से डाल दिया, हमें पता कैसे लगेगा कौन सा हाइपरबोला का इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, आप जाके देख सकते हैं। तो अब बोला गया ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन है वो पास किससे हो रहा है 2,3 से। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, यानी कि ये आपका यहाँ पे वर्क करेगा x का वैल्यू और ये वर्क करेगा आपका y का वैल्यू। अब इस इक्वेशन में y के प्लेस पे 3 रखना है और x के प्लेस पे आपको 2 रखना है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो मैंने क्या किया, y के प्लेस पे 3 रख दिया, x के प्लेस पे 2 रख दिया। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर आपका 4, तो ये हो गया 9/a² माइनस का 4/b² इज इक्वल टू 1। अब करना क्या प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन अब आपको एलसीएम लेके करनी है, तो जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर रखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीपल के एलसीएम लेके 9b² माइनस का माइनस 4a² अपॉन में रह गया a²/b² इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीपल से ये आपका 1 के साथ आ गया, तो वी विल गेट 9b² माइनस का 4a² इज इक्वल टू a²b²। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। एंड ना हमारे पास एक रिलेशन होता है हाइपरबोला के लिए, तो हमने क्या किया, c² = a² प्लस b² रिलेशन रहता है, तो इसको तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल देना है। तो c का वैल्यू कितना दे रखा √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b²। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू a² प्लस का b²। मैंने यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चों ने b² का वैल्यू निकाला। मैंने क्या किया, इस a को लेके गया मैं कहाँ पे लेफ्ट हैंडर, सो वी विल गेट 10 - a²। तो b² का जो वैल्यू वो आ गया हमारा 10 - a²। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जो b² का वैल्यू है 10 - a² मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। जहां भी मेरा b² होगा वहां मैं क्या पुट करूंगा 10 - a²। तो देखिए 9 का 9,
बी स्क्वायर के प्लेस पे 10 माइनस ए स्क्वायर, माइनस का 4 स्क्वायर ए सेम रहने दिया, इक्वल्स टू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बी की प्लेस पे 10 माइनस ए स्क्वायर रख दिया। ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई 10 ए स्क्वायर माइनस का ए 4, सिमिलर ऐसी 9 का मल्टीप्लाई 9 का 10 के साथ 90, 9 ए स्क्वायर सी सेम रहने दिया। फिर मैंने क्या किया, 90 का 90 रहने दिया, 9 और 4 आपका 13 हो गया, 13 ए स्क्वायर इजिकल टू 10 ए स्क्वायर माइनस का ए 4। अब इन पूरे टर्म्स को मैं लेके आया इधर, तो ये ए 4 प्लस का हो गया, माइनस का 13 ए स्क्वायर रहने दिया, इस ए स्क्वायर को लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 ए स्क्वायर प्लस का 90। अब 13 और 10 23 हो गया, राइट। अब यहाँ पे आपको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं ऐसे फैक्टर वही करना है। 90 का ऐसा करना है, 23 हो जाए तो 18 5 जा 90, 18 और 5 23। यहाँ से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो मैं बचा ए स्क्वायर माइनस का 18, यहाँ से कॉमन लिया 5 तो ए स्क्वायर माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो एक हो गया ए स्क्वायर माइनस का 18 जो सेम था उसको यहाँ लिख दिया, जो बाहर चल रहा उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर की दो वैल्यू आएंगी प्यारे बच्चों, कितनी आएंगी, दो। एक आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5, एक आएगा 18। सो हमारे पास ए की स्क्वायर की वैल्यू 2 है, एक 5 और एक 18 है। पता कैसे लगेगा कौन सा वैल्यू लेना है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था ना बी स्क्वायर के लिए, अब हमें बी स्क्वायर भी तो चाहिए। बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस का ए स्क्वायर, मैंने क्या किया बी स्क्वायर माइनस ए की प्लेस ए स्क्वायर की पहले मैंने 5 यहाँ पे रखी क्योंकि ए स्क्वायर की दो वैल्यू आई हैं, तो 10 माइनस 5 इजिकल टू 5 आ गया। अब चेक करेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू 18 आ रहा था, 18 पे जो बी स्क्वायर की वैल्यू वो माइनस आएगी, तो माइनस वाले को हम यहाँ पे कर देंगे नेगलेक्ट, इसको हम नहीं लेंगे। जिस पर बी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आ रहा है यानी कि किस पे आ रहा है, ए स्क्वायर इजिकल टू 5 पर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव यानी कि 5 आ रहा है, तो ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 5। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपका रहेगा प्यारे बच्चों क्या, बाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5, बिकॉज ए और बी का जो वैल्यू है दोनों ही हमारे यहाँ पे 5 आ रहा है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना, जब आपका हाइपरबोला पॉइंटों से पास हो रहा होगा तो उस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद आपको ये इक्वेशन वहाँ पे आपको दिखाई देंगी, सेम इतना कैलकुलेशन करना है। ए स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, ए स्क्वायर का निकल के आएगा तो फिर आपको बी स्क्वायर निकालना है, जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको नहीं लेंगे, फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हाइपरबोला के इक्वेशन में हम यहाँ पे रख देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार जरूर प्ले करके देख लीजिएगा। और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका बेसिक में मैंने आपको बताया था फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स कैसे बताते हैं, कौन सा हाइपरबोला का इक्वेशन में यूज़ करेंगे, तो सारा डिटेल मैंने आपको अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों मैंने समझा रखा है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने कॉनिक सेक्शन को कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। उम्मीद करता हूँ मेरी तरफ से जो मैंने समझाने की यहाँ पे जो बात आपको पहुँचाने की कोशिश मैंने की है मैं आप लोगों तक पहुँचा पाया हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो, किसी एक नए टॉपिक के साथ हम आपको मिलेंगे। सो धन्यवाद।